नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो स्पेशल 2026 के लिए बनाए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाएं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अगर सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण हमारे स्पेशल 2026 वाले बैच से, तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है सार्क क्या है। तो सार्क या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसे भी लिखा होगा सार्क। ठीक है, सार्क से आप क्या समझते हैं या सार्क क्या है। फुल फॉर्म भी पूछता है इसकी, तो ये रखी इसकी फुल फॉर्म है। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में दी होगी, आपको विकल्प के रूप में भी ये मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कब बना? तो इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ हुई? ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है? बंगाल की राजधानी है ढाका, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान 2007 में जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद इसका सचिवालय कहाँ है? अगर कई बार आपसे क्वेश्चन विकल्प में पूछता है तो मैंने भाई उसी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। तो इसका सचिवालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है, वहीं इसका सचिवालय है। और ये इसकी फुल फॉर्म थी जो मैंने पढ़ा दी पीछे। और 8 देश इसमें शामिल हैं। और इस जैसे कि 8 भाई बहन होते हैं, उसी प्रकार से ये 8 देश मिल करके आपस में काम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अभी कुछ नालायकी दे रहा है, वो आपको पता ही है। बाकी इनमें थोड़ी सी भाईचारा टाइप बना रहता भाई बहन की तरह। ठीक है, और सार्क का मुख्य काम या कार्य क्या है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नीचे बताया हुआ है। ठीक है, ये रहा। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, यानी कि 8 भाई बहन मिलकर के क्या करेंगे, जो अपने देश के जनसंख्या है उनका जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और कहा गरीबी कम करने के बारे में सोचेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में मतलब मिलजुल करके साझा प्रयास करेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास पर जोर देंगे और व्यापार को आपस में बढ़ाएंगे। ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग करेंगे एक दूसरे का, और खेल और शिक्षा पर्यटन पर भी मतलब साझेदारी के द्वारा बढ़ावा देंगे। ठीक है, पर्यावरण और आपदा का प्रबंधन करेंगे, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, आपदा को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, जैसे बाढ़, भूकंप में एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर के लड़ना, ये भी काम करेंगे ये। ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तान जो है आतंकवाद के साथ मिलकर के काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को समझना और विश्वास बढ़ाना, ये सारे काम करेंगे। सार्क का मतलब है सब साथ साथ मिलकर काम करें, लड़ाई झगड़े को अलग रखें। सार्क का मतलब यही होता है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है आपको। सार्क ने क्या अच्छा किया अब तक? तो साप्टा दक्षिण एशियाई में टैक्स कम करके व्यापार को बढ़ाने के लिए 2006 में इनने साप्टा बनाया है। ठीक है, साप्टा एक संधि है, समझौता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यानी कि साउथ एशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ सभी देश के स्टूडेंट आप पढ़ लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली में है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, तो जो इसमें सार्क में जितने भी देश शामिल हैं, वहाँ के सभी देशों के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मान लो जितने भी देश शामिल हैं, वहाँ सभी देश मतलब कि स्टूडेंट एक दूसरे देश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है टीवी, इंटरनेट, आपदा अलर्ट के लिए। ठीक है, तो भारत वैसे भी काफ़ी सहयोग कर रहा है सार्क में, और बाकी देश जो हैं इतना पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है सार्क डेवलपमेंट फंड, यानी कि सार्क के विकास के लिए छोटे प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी मतलब लगा रहे हैं सम्मिलित रूप में भी। खेल, सार्क गेम भी होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, और समस्या सबसे ज़्यादा यही है कि पाकिस्तान जो है, भारत पाकिस्तान का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, और कश्मीर आतंकवाद को में जो है बढ़ावा देता है पाकिस्तान, इसलिए थोड़ा सा ये संगठन जो है ढीला पड़ा हुआ है। 2016 से शिखर सम्मेलन नहीं हुआ इसका कोई बड़ा, जैसे सभी लोग मिल करके शिखर सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। संगठन लगभग बंद सा हो गया है। व्यापार बहुत कम है, सिर्फ 5% ही दक्षिण एशिया में होता है। ठीक है, इसी को हम दक्षेस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और छोटे देश भारत पर निर्भर हैं
इसलिए वे डरते हैं। सार्क अच्छा है, लेकिन भारत पाकिस्तान की लड़ाई ने इसे कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, सार्क तो अच्छा है, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई होती रहती है वो धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। इसलिए भारत अब क्या कर रहा है, पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। दूसरा संगठन है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। परीक्षा में याद रख लेना इन चीज़ों को। और चीज़ें क्या याद रखने वाली हैं, इसकी स्थापना के बारे में याद कर लेना। ये है 1995 ढाका में हुआ। 8 सदस्य देश हैं और इनका उद्देश्य है सहयोग, विकास, शांति बनाए रखना। समस्या क्या है, राजनीतिक तनाव इनके अंदर है थोड़ा सा, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलो मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं एक बार थोड़ा सा। तो ये समस्या आपने पढ़ ली, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है इनकी मिल नहीं पाती, इनमें विचार नहीं मिल रहे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान हमेशा, तो राजनीतिक तनाव हो रहा है। भारत की क्या भूमिका है इसमें, सार्क में? सबसे बड़ा देश भारत है और सबसे ज़्यादा योगदान भारत देता है। बस इतना याद रखो कि सार्क दक्षिण एशिया का परिवार है। ठीक है, सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई संगठन या दक्षिण एशिया का परिवार है। लेकिन परिवार में थोड़ा सा झगड़ा है ना? झगड़ा किस में है, भारत और पाकिस्तान में। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, भारत सिंह लेक्चर्स जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारे नोट्स प्राप्त करने चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पर नोट्स मैसेज करना सब्जेक्ट लिख करके। ठीक है, और नोट्स में 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ी खासियत है 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर सहित 50 आपके 50 हैं MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़ लेते तो उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और क्या इसमें साथ में 2 मॉडल पेपर हैं जिन्हें मैंने सॉल्व कराया है, जिससे कि आप पता कर लेंगे इस तरह का पेपर आएगा। उसमें 2 प्रैक्टिस सेट हैं जिसका आप खुद अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, उनके आंसर हमारे इन्हीं सारे क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। उसके बाद रिवीजन के तौर पे 5 वीडियो लेक्चर होंगे जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, और सभी नोट्स कैसे होंगे, आसान भाषा में होंगे, जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि मैंने सारे नोट्स को अपनी भाषा में बनाया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और मैं खुद समझाऊंगा उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो करना कुछ नहीं है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। ठीक है, और चाहें तो अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। ठीक, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।